बेटा यहाँ पे जहाँ पे जीन अटैच हुआ है, यहाँ पे एक जीन अटैच हुआ है, ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे जीन का अटैचमेंट हुआ बेटा, है ना। इस पॉइंट पे आकर के आपस में सब अटैच कर गए। कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे आकर के अटैच हो गए। ये वाला जाकर के जुड़ गया बेटा, जुड़ गया ना। तो देखो जुड़ने के बाद कैसा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं रे, है ना। तो बेटा एक्सप्रेस कौन करेगा? एक्सप्रेशन क्या इसी पॉइंट का एक्सप्रेशन होना था क्या? यही वाला पॉइंट का एक्सप्रेशन होना था क्या? नहीं बेटा, ये तो ज्वाइनिंग पॉइंट है। जीन तो पीछे होगा, इधर कहीं जीन होगा बेटा, इधर कहीं जीन बैठा होगा। ये वाला जो जीन बैठा हुआ है ये जीन, ये तो ज्वाइनिंग पॉइंट है बेटा, वो जीन नहीं है। वो जहाँ पे डीएनए हम लोग, तो ये जरा देखना जरूरी होता है कि जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे तो आप ज्वाइन कहाँ पे करवाओगे। तो ये इधर तो ज्वाइनिंग पॉइंट ये तो हो गया बेटा। अब इधर इसका जीन होगा, इधर कहीं पे सीक्वेंस एक पर्टिकुलर होगा, वो जाकर ये करेगा। तो ज्वाइन करवाना ही बेटा ये टेक्नोलॉजी है कि हमको ज्वाइन करवाने के लिए आपको दो बातें आपको जानना जरूरी है। क्या? एक तो बेटा उसमें वही सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा जो आपके सीक्वेंस ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, किसमें, है ना। सेम सीक्वेंस होना चाहिए बेटा, सेम सीक्वेंस होना चाहिए। किसमें किसमें? वेक्टर में भी, वेक्टर में भी, और बेटा फॉरेन डीएनए में भी, ठीक है ना। फॉरेन डीएनए में भी, दोनों में सेम सीक्वेंस होना चाहिए। अगर सीक्वेंस अलग रहेगा तो आपका काम नहीं बनेगा बेटा, ठीक है। और सेम एंजाइम से कट मारेंगे, क्यों? क्योंकि यही सेम सीक्वेंस, बस फर्क इतना है कि ये वाला डीएनए का एक पॉइंट पे सीक्वेंस ये मैच करने से और इसका मैच करने से बेटा फर्क इतना हो गया कि यहाँ पे फिटिंग हो गया। लेकिन बेटा फंक्शन, इधर का जीन का फंक्शन अलग है, इधर का जीन का फंक्शन अलग है। तो इधर का जीन का फंक्शन हमको ये करवाना है बेटा, ठीक है। समझ में आई कि नहीं बात बोलो, आई कि नहीं आई रे? अक्को रे बाबा की, अच्छा ठीक है, फिर से बताओ। देखो हमने कहा कि बेटा देख 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 देखना रे। देखो बेटा अभी 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 रुको, एक मिनट रुको, रुक जाओ। देखो यहाँ पे क्या सीक्वेंस था, GAATTC सीक्वेंस था बेटा। इसके सामने क्या सीक्वेंस आएगा? जी के सामने क्या आएगा? C आएगा, T आएगा, T आएगा, A आएगा, A आएगा और C आएगा। अब इसके आगे भी तो बेटा कुछ सीक्वेंस होगा दोनों स्ट्रैंड पे। मान लो कि ATCCG कुछ भी सीक्वेंस होगा, यहाँ पे भी जो भी होगा उसका T होगा, A होगा, G होगा, जो भी सीक्वेंस होगा। तो ये बेटा जीन है, यही जीन को एक्सप्रेस करवाना है, यही जीन को एक्सप्रेस करवाना है। लेकिन ये वाला पॉइंट क्या है? ज्वाइनिंग पॉइंट है। और यही सेम ज्वाइनिंग पॉइंट जो होगा वो बैक्टीरिया में भी होना चाहिए, तभी तो ये पॉइंट को कट करके और इसको आपस में जोड़ पाएंगे। तो तब जब ये जुड़ जाएगा तो हमारा इधर एक सीक्वेंस कोई पर्टिकुलर होगा, वो सीक्वेंस जाकर के बैक्टीरिया के अंदर में अपना जीन एक्सप्रेशन करेगा, सेंट्रल डोग्मा करेगा, प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन को बाहर निकालेंगे और बेचेंगे और पैसा कमाएंगे बैक्टीरिया के अंदर से। मालूम क्या? समझ में आया क्या बेटा? समझे कि नहीं? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब रिकॉर्डिंग चल रहा है बेटा, है ना। जो मैं इधर का जो जीन है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट था बेटा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में मैच कर गया और दोनों को स्टिकिंग बना दिए। ऊपर वाला को देखो कैसे किया गया बेटा, देख कैसे किया गया से, देखो क्या किया, क्या मैंने क्या किया, यहाँ से कट किया, है ना बेटा, और यहाँ से ऐसे कट किया बेटा, ऐसे ऐसे कट किया, ठीक है। और यहाँ से ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, इतना दूर ला उठा के फेंक दिया बाहर, कल्चर भाग गया इधर से, है ना। तो बेटा इतना दूर फेंक दिया तो देखो यहाँ पे बचा क्या, बचेगा क्या? देखो ये वाला सीक्वेंस बच गया, देखो नीचे सीक्वेंस बचा, है ना। और जो उसमें बेटा ऊपर फेंका उठा करके, वही सीक्वेंस को बेटा ऊपर वाला, देखो ऊपर वाला ये सीक्वेंस फेंका ना, तो देखो ये नीचे वाला दूसरा में क्या करेंगे, दूसरा में क्या किया गया बेटा, देखो दूसरा में ये वाला यहाँ से कट किया गया, ठीक है। फिर बेटा यहाँ से कट किया गया ऐसे, फिर ऐसे कट किया गया। ये वाला सीक्वेंस नीचे वाला सीक्वेंस को हटा दिया गया, जो ऊपर वाला सीक्वेंस फेंका गया था ऊपर वाला सीक्वेंस को हटा दिया, अब इसको फेंक दिया गया, इतना दूर कट करके फेंक दिया बेटा। अब इस वाला सीक्वेंस को
और नीचे वाला सीक्वेंस को, दोनों सीक्वेंस आपस में एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री बन गए, ला करके जोड़ दिया बेटा, है ना, जोड़ दिया, बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया बेटा। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बस ज्वाइनिंग पॉइंट दिखाया जा रहा है ना। ये पूरा का पूरा आपको डायग्राम तो मैंने आपको दिखाया, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा डायग्राम दिखा रहा हूँ बेटा, पूरा का पूरा तो डायग्राम ये है ना, पूरा का पूरा तो डायग्राम ये है ना बेटा, पूरा डायग्राम तो ये है ना बेटा, है ना। तो पूरा का, हाँ, तो पूरा का पूरा जो डायग्राम है ये आपका इधर दिखाई दे रहा है कि देखो ये ज्वाइनिंग कहाँ पे हुआ था बेटा, वो जूम करके इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइनिंग किया था बेटा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे, और इधर साइड से भी ज्वाइनिंग किया होगा। तो दोनों साइड से ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, तो दोनों साइड का सीक्वेंस मैच करना चाहिए बेटा। देखो ये जो डीएनए है, देखो ये छोटा सा जो डीएनए है ना बेटा, ये छोटा सा जो बीच वाला डीएनए, ध्यान सुनो, ये जो बीच वाला डीएनए है ना छोटा सा, इसको ज्वाइन करना है, इधर भी ज्वाइन करवाना है और पीछे साइड में भी ज्वाइन करवाना। भैया देखो ना रे बाबा, देख ना रे बाबा, ऐसा डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ठीक है, ऐसा डीएनए है। तो मैं अगर मान लो ब्लू कलर वाला डीएनए को जोड़ना चाहता हूँ इसको, तो 2 पॉइंट पे जोड़ना पड़ेगा ना बेटा, एक तो ज्वाइनिंग यहाँ पे मेरा होगा और दूसरा ज्वाइनिंग यहाँ पे होगा। तो दोनों तरफ का सीक्वेंस मैच कराना चाहिए, यानी दोनों तरफ सेम एंजाइम से कट होना चाहिए बेटा। बात समझ में आई क्या? तभी जाकर के वो एक दूसरे में फिट कर जाएंगे। तो एक कोहेसिव नेचर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये कोहेसिव इंड को प्रोड्यूस करता है, कोहेसिव, SIV, कोहेसिव इंड को प्रोड्यूस करेगा, मालूम क्या? ठीक है। अब बेटा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, अब इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर में डाल दो, चला गया बैक्टीरिया के अंदर में। अब बैक्टीरिया के अंदर में बेटा ये ऐसा ही बहुत सारा डीएनए बन जाएगा, और फिर बैक्टीरिया बेटा अपना कॉपी बनाएगा। बैक्टीरिया तो फिर कल्चर मीडिया में ग्रो करेगा बेटा, तो कल्चर मीडिया में एक बैक्टीरिया से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। सब बैक्टीरिया के अंदर में ये वाला जो जीन हमारा होगा वो कॉपी होकर के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उस सारे बैक्टीरिया के अंदर में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो हमारा कॉपी हो जाएगा जीन का। अब बोलोगे सर जीन का कॉपी होगा तो क्या होगा? अरे भाई जीन कॉपी होगा तो जीन फंक्शनल फॉर्म में हम डाले हैं ना, तो जीन का सेंट्रल डोग्मा भी होगा, तो इस जीन का जो प्रोटीन होगा वो भी बैक्टीरिया के अंदर में पूरा का पूरा बन रहा होगा, है ना। कहा हाँ यार बन रहा होगा, लेकिन वो प्रोटीन को बैक्टीरिया यूज नहीं करेगा। बोला क्यों नहीं कर रहा है ना, सेंट्रल डोग्मा कराएगा लेकिन यूज नहीं करेगा। बोलो क्यों? क्योंकि उस प्रोटीन का बैक्टीरिया के अंदर में कोई यूज नहीं है, वो ह्यूमन वाला प्रोटीन है। जैसे बताओ आपके बॉडी में कभी कभी, है ना, बंदर वाला कैरेक्टर आ जाता है, आदमी के बॉडी में आता है ना बेटा, बच्चे को पूंछ निकल जाता है ना, बॉडी पे हेयर बहुत सारा आ जाता है, तो वो कैरेक्टर क्यों एक्सप्रेस कर गया? क्योंकि उसका जीन प्रेजेंट था ना हमारे बॉडी में, तो फंक्शनल हो गया। हाँ देखो, तो उसी तरीके से आप क्या किए हो, आप जानबूझ करके फंक्शनल जीन डाले हो। तो जब फंक्शनल जीन डाले हो तो ये 100% कन्फर्म है कि वो एक्सप्रेस कर ही जाएगा। हमारे बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे जीन है जो बंदर वाला है, मछली वाला जीन है बेटा, हमारे डीएनए में प्रेजेंट है, पर वो अभी एक्सप्रेस नहीं करता। मालूम क्यों? क्योंकि वो सो रहा है। वो जाग जाएगा बेटा तो एक्सप्रेस कर जाएगा। तो मैं तो ऑलरेडी कह रहा हूं कि मैं तो वैसे आदमी से डीएनए लिया था जिसके अंदर में वो फंक्शनल जीन था। जैसे मान लो कि किसी अंदर में ए बंदे के अंदर में इंसुलिन नहीं बन रहा था, पर बी बंदे से मैंने लिया था जिसके अंदर में इंसुलिन बन रहा था। तो फंक्शनल जीन डाले हो तो एक्सप्रेस तो करेगा, लेकिन उस प्रोटीन का बैक्टीरिया में कोई इस्तेमाल नहीं होगा। हम तो यही चाहते हैं ना कि बैक्टीरिया उसको यूज न करे। तो वो पूरा का पूरा जो प्रोटीन है वो बैक्टीरिया के सेल में पड़ा हुआ रहेगा। अब क्या करना पड़ेगा कि इस सारे बैक्टीरिया, जो बहुत सारे ऐसे मिलियन ऑफ बैक्टीरिया बना लेंगे बेटा, बड़ा सा कल्चर मीडिया में। हम आगे पढ़ाएंगे बायो रिएक्टर होता है, एक बायो रिएक्टर होता है, ठीक है ना। उस बायो रिएक्टर में डालेंगे और लाखों करोड़ों हजारों बैक्टीरिया बन जाएगा बेटा। सारे बैक्टीरिया को मार देंगे। अब कैसे मारेंगे वो हम आगे दिखाएंगे। सारे बैक्टीरिया को तोड़ फोड़ कर देंगे और उसमें जो अपना प्रोटीन बना होगा उस प्रोटीन को अलग निकालेंगे, और उसके बाद फिर उसका डाउन स्ट्रीमिंग करेंगे। डाउन स्ट्रीमिंग मतलब उसका प्यूरिफिकेशन वगैरह करेंगे, और उसके बाद फिर मार्केट में बेटा सप्लाई करेंगे पैकिंग करके, और पैसा कमाएंगे। यही करती है बायोटेक्नोलॉजीज की कंपनी। ऐसे ही वैक्सीन वगैरह, इंसुलिन वगैरह ये सब बनाया जाता है बेटा। मालूम क्या? बोला कि बेटा समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। आया ना। अब मैं क्या करता हूँ मालूम क्या? अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ। देख मैं क्या करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ बेटा,
थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, तो मेरे को करना क्या रहेगा, ये पूरी प्रोसेस में करना क्या है बेटा। सबसे पहले हम लोग जैसे किसका डीएनए का जीन निकाल कर डालना है, सबसे पहले हम लोग सेल को कलेक्ट करेंगे, है ना। सेल लेंगे, ठीक है। किसका, आदमी वाला सेल लेना है तो आदमी वाला सेल लेंगे बेटा। आदमी के सेल से क्या करेंगे, डीएनए को बाहर निकालेंगे, मतलब आइसोलेशन करेंगे बेटा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को बाहर निकालेंगे। फिर आइसोलेशन ऑफ डीएनए करने के बाद फिर क्या करेंगे बेटा, इसमें इस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन से कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से कट करेंगे, कट को प्रोड्यूस करेंगे। अब कट करने के बाद जो हमारा डिजायर्ड पीस होगा डीएनए का, यानी कट करोगे तो बहुत छोटा बड़ा रहेगा, तो डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को सेलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे बेटा, सेलेक्ट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन कराएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन कराएंगे बेटा। क्या कराएंगे, रन कराएंगे। आपको सर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्यों रन करवाओगे, अरे बाबा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन क्यों करवाएंगे, ताकि हमारा जो डिजायर्ड पीस ऑफ, क्योंकि एक तो बड़ा फ्रैगमेंट बनेगा, कोई छोटा फ्रैगमेंट बनेगा, कोई मीडियम बनेगा। तो मान लो कि आपको ये, मान लो ये 50 kb का है बेटा, 50 kb का है ना, किलो बेस, है ना, इतना kb वाला आपको चाहिए। तो ये आपको पता होगा ना कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे ये इसकी बाइंडिंग कहाँ पे बनेगी, वो आपको सब पता रहेगा ना बेटा। ये सब प्रैक्टिकली जरा ज्यादा समझ में आता है बेटा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे इसको रन करवाएंगे तो 50 kb का बैंड हमको मिल जाएगा। वो 50 kb बैंड को हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा, अभी तो पूरा का पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक समझा देता हूं तो समझ में आ जाएगा पूरा कैसे करते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो वाला जीन आपको चाहिए वो आप उसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर इधर साइड से क्या लाया है, इधर साइड से आपने क्या लाया है, प्लाज्मिड। यही वेक्टर का काम करेगा। क्यों वेक्टर का काम करेगा, क्योंकि आपका डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर में डालना है, तो डालना है तो मतलब वेक्टर बेटा, एजेंट का काम करेगा। तो ये प्लाज्मिड आया। अब प्लाज्मिड डीएनए को भी वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे जो जिस एंजाइम से आपने उसको कट किया था, क्योंकि सेम सीक्वेंस बना चाहिए। तो फिर उसको भी कट किया जाएगा, ठीक है ना। कट करने के बाद देखो ये बेटा कट कर गया है। अब क्या करना है, इसको कट करके रखे रहो, है ना। अभी हम इधर से जो फ्रेगमेंट जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकाल सेपरेट किए हैं उसको लाएंगे बेटा, यहाँ पे जोड़ देंगे, बन जाएगा आरडीएनए। समझ में आया क्या, हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इस आरडीएनए को क्या करोगे बेटा, बैक्टीरिया के अंदर में डालोगे, ठीक है ना, होस्ट सेल के अंदर में डालोगे, होस्ट सेल के अंदर में डालोगे और फिर उस बैक्टीरिया सेल को क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करोगे। बोलोगे कि चल बैक्टीरिया अब तेरे को कल्चर मीडिया में ग्रो करवाता हूँ। तो उस कल्चर मीडिया में जाओगे, बहुत सारा बैक्टीरियल सेल ग्रो करवा दोगे, बहुत सारा बैक्टीरियल सेल बन जाएगा। सारे बैक्टीरियल सेल के अंदर में आपका प्रोटीन दिखाई देगा, है ना। आप क्या करोगे, सारे बैक्टीरिया को बाहर निकालोगे, क्या बैक्टीरिया फैक्टीरिया का मारो और अपना ये प्रोटीन है ना जो रेड कलर का दिखा रहा हूँ, इसको बाहर निकालो और पैकेट में पैक करो, मार्केट में सप्लाई करो और पैसा वैसा कमाओ और मजे करो, एंजॉय करो। समझ में आया क्या, कितना इंटरेस्टिंग चीज है ये, है कि नहीं बेटा, है कि नहीं। हाँ सर। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एवरीबडी अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा सभी को, कि किसी को कंफ्यूजन प्रॉब्लम में तो नहीं फंस जा रहा है ना कोई, नहीं। प्रॉब्लम हो तो होना ही नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन लो ना, है बिल्कुल क्वेश्चन देता हूँ एकदम। अभी 1 मिनट आपने बोल दिया, मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर दिया। अभी आप 1 मिनट रुकिए बेटा, क्वेश्चन शेयर कर दे रहा हूँ, रुक जाओ तुरंत, अभी वेट करो 1 मिनट जरा, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ। आइडेंटिफाई ए टू सी इन द गिवन डायग्राम। चलो बेटा एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, जरा देखता हूँ कौन बनाता है ना। रुक जाओ जरा, एक क्वेश्चन भेजता हूँ, है ना। 1 मिनट रुक जाओ जरा, क्वेश्चन एक तो भेज रहा हूँ, जरा पिक्चर ले लो जरा। कैमरा कहाँ गया रे, इधर है कैमरा।
चलो एक क्वेश्चन बनाओ। बनाओ क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा, बताओ। ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन है बेटा। बनाओ थोड़ा, क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होएगा? बोला कि आंसर बताओ बेटा। है ना, आइडेंटिफाई ए टू सी इन द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बेटा मोबाइल को जरा टेढ़ा करके देखो। अरे बाबा, अरे बाबा,